आप लोग को खाना है इसमें लिखा हुआ है आपको खाना है। हाँ ठीक है भैया। कितने बजे खाना खाएंगे आप? खाना नहीं हाँ वही दलिया कितने बजे? 4 चम्मच गेहूं का दलिया खाएं कितने बजे? आधा अभी क्या तकलीफ हुई? अभी हमारे जो पैर में है पैर में गया। ये नस टाइप का है नस में प्रॉब्लम हाँ 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 उसी से कम से कम 2 लोग पूरा परिवार नीचते हैं इसको रात में झुनझुनी भी पकड़ता है, सुन्न भी होता है। नहीं सुनने में होता केवल इसमें भारी पन होता है घबराहट भी होती है, घबराहट भी होती है। घबराहट के लिए आप क्या दवा दिए थे हाँ हाँ अभी 1-1.5 महीना पहले एक उसको उठाए रात में 12 बजे भी आपके वहाँ आए हैं बिहार आज रात में हाँ लेने की वही चीज के नीचे रख ली तो सो गए अप्रैल में साल उल्टी ज्यादा हो गया और क्या हो रहा है? और इसी वजह से 10 वर्ष हो रहा है नहीं बस नहीं है, बस उल्टी हो रहा है, ना खाना ना पानी कुछ नहीं। पेट में दर्द हुआ तो पेट सही होता है। नहीं ऐसे तो नहीं होता। उठाइए उठाइए अरे पैर उठाइए पैर वो वाला उठाइए। नहीं तो हम लोग आज ना भैया क्या नाम लिखते हैं अपना? रंगेश कुमार पांडे। ये बताइए कहाँ एडमिट है, क्या दिक्कत है और आपको जो दवा दी गई कैसे पैसे में दी गई, निःशुल्क दी गई, कैसे क्या है? ये दवा हमारे को मैंने डॉक्टर मैडम से निःशुल्क दी गई है और हमारा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है जो कि बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने सुविधा दे रखा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे ही सेवा करें और क्षेत्र का अपने भला हो, क्योंकि जो सुविधा हमें कहीं बहुत बाहर जाकर बड़े हॉस्पिटल में मिली उससे ज़्यादा सुविधाएं हमें यहाँ मिल रही हैं और ये दवा मैडम ने हम लोगों को हमारे परिवार के लिए निःशुल्क दिया हुआ है। जिस तरीके से देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं, ऐसे में डॉक्टर की पहल को कैसे देखते हैं? डॉक्टर की पहल बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया है और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही इसको और बढ़ाएं और लोगों की सेवा करें, क्योंकि हमारा जो पेशेंट था वो पेशेंट बिल्कुल एंड पे चला गया था और वहाँ से मैडम ने उसको वापस किया है दवा करके, डॉक्टर मैडम ने बहुत ही बढ़िया। है आपका? अच्छा बताइए, आज अभी हॉस्पिटल में आपको कहाँ से निःशुल्क दवा मिली है, किस कैसे आपको क्यों निःशुल्क दवा दी गई है? गोदाम हॉस्पिटल से दवा मिली है और
कोविड में हम लोग हैं, देख रेख कर रहे हैं, दवाई है हमारे वहाँ। तो वैसे तो रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन तो दिक्कत थी, इसलिए दवा हम लोगों को खाने के लिए मिली हो और उनकी देख रेख अच्छे से किया जाता है। देश में जिस तरीके से कोरोना का आतंक है, इसको देखते हुए आपने क्या पहल की है, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रही हैं, किस तरीके से मरीज का इलाज करें, क्या है कर सकता है? देखिए, नमस्कार, मैं गोनाड हॉस्पिटल से डॉक्टर राजश्री सिंह हूँ। इस समय देश में महामारी फैली हुई है, हम लोग इस समय निःशुल्क ओपीडी चला रहे हैं और सब जिस तरीके से आपदा बढ़ी हुई है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं, सिचुएशन से अवगत करा रहे हैं और जिनके पास दवा या सहजता नहीं है पहुंच पाने की, उनको हम लोग निःशुल्क दवा भी दे रहे हैं और लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं कि घर पे रहें या लक्षण आने पर तुरंत दवा का सेवन करें। आप डॉक्टर हैं और जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, आपको डर नहीं लगता? कैसे इसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कैसे इसको आप काम करते हैं? अब इस बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर और महामारी के समय हम लोगों ने डर तो थोड़ा बहुत लगता है परिवार के लोगों के लिए, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास बढ़ते गए तो हमने सोचा कि अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। अब ओपीडी इसलिए हम लोग ने चालू भी रखा और जो भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं या चेस्ट इन्फेक्शंस के जो भी पेशेंट हैं, हमने लेना स्टार्ट कर दिया और आज हमारे पास 15 बेड जो हमने कोविड को ही डेडिकेट कर दिया है। इनफैक्ट एक सेपरेट कैंपस ही हमने कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर दिया है। अस्पताल की तरफ से किस तरीके से निःशुल्क लोगों की सेवा की जा रही है, किस तरीके से आपने पहल की है? हमने कोविड किट करके कोरोना में जो भी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक या सिम्टोमेटिक के हिसाब से उस तरीके का एक किट बनाया हुआ है कि जिसको पहला ही लक्षण आते हुए उनको तुरंत वो किट कैसे खा लेनी चाहिए और या मतलब ज़्यादा आपको एडवर्स इफेक्ट आने से पहले ही आप उसको फर्स्ट लाइन में ही ओवर कर दीजिए। लोगों से क्या अपील करेंगे, डॉक्टरों से और आम लोगों से क्या अपील करेंगी? आम लोगों से मेरा यही अपील है कि जो भी ये इस महामारी के समय में जितना हो सके आप लोग घर रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करिए क्योंकि केसेस इस बार और बढ़ रहे हैं और जिसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तो इन्फेक्शस तो ज़्यादा है ही, उनकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो यंग पेशेंट जिनमें वैक्सीन नहीं लगा है उनमें सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मेन फोकस उन्हीं को कर रहे हैं कि आपको शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और स्टार्टिंग में ही अपना कोर्स पूरा कर लीजिए ताकि आपको सेकेंड स्टेज या ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ रही है वो न पड़े। हम लोग फर्स्ट स्टेज पर ही डिजीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों की जो वैक्सीन लगवाने से कुछ लोग घबरा रहे हैं? जैसे अभी देखा गया कि कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ जितना डोज मिलना है उससे कम वहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप किस तरीके से लोगों को संदेश देंगे? मैं बस यही संदेश दूंगी कि जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उनमें अंडर 45 ईयर्स के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन रेट बहुत ही कम हो जा रहा है। वो लोग शायद लापरवाही कर रहे हैं या जो भी है, और हमारे पास बहुत वर्स कंडीशन में आ रहे हैं। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो सीवियरिटी कम कर रही है। जैसे उन लोगों जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जैसे हम लोग को लग चुकी है, तो हम लोग को इन्फेक्शन तो होगा, हम लोग पॉजिटिव आएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को इस कदर पॉजिटिव आए, इस तरह से सीवियरिटी रहे कि हम लोग को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए वैक्सीन इसमें बहुत लाभदायक है, उपयोगी है और उसको ज़रूर लगवाएं।